एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सुओ और हारुज़ो ग्राउंड में होते हैं और हारुज़ो मित्सुओ को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए परमैन का सेट परमैन से मांग कर लेकर आओगे। तो मित्सुओ ये सुनकर शॉक होता है और चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, कभी नहीं। तो तभी हारुज़ो उसको पैसों का लालच देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे परमैन सेट लाकर दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो कतई ना कहता है, तभी वो 500 की पत्ती निकालता है, तभी वो ना कहता है और फिर वो 1000 रुपए की कड़क पत्ती निकालता है। तो मिस्सो लालच में आ जाता है और हाँ कह देता है और कंपाउंड वॉल के पास जाकर परमैन सेट निकालता है और परमैन सेट हारुज़ो को देता है और हारुज़ो परमैन सेट पहनकर सबसे पहले आसमान में उड़ जाता है। और मिस्सो उसको कहता है कि आधे घंटे बाद मुझे परमैन सेट वापस कर देना। तो हारुज़ो ठीक है कहता है और मिस्सो तभी वहीं पर सो जाता है। एंड इसके बाद मिस्सो डरावना सपना देखता है जहाँ पर उसको दिखता है कि बर्डमैन उसके पीछे गन लेकर खड़े होते हैं और बर्डमैन गुस्से में उसको कहते हैं कि मिस्सो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बर्डमैन सेट बेचने की। तो मिस्सो सॉरी कहता है और तभी बर्डमैन कहते हैं कि सॉरी वॉरी कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। और तभी वो अपनी गन शूट करते हैं और मिस्सो को पिक बना देते हैं और तभी उसकी आंख खुलती है। उसको पता चलता है कि ये सिर्फ डरावना सपना था और उसके जान में जान आती है। और तभी वो आसमान में देखता है तो उसे दिखता है कि हारुज़ो गायब है और दूसरी तरफ हारुज़ो परमैन सेट पहनकर आसमान में उड़ रहा होता है। तभी उसको कबाओ साबू दिखते हैं और वो कहता है कि अब मैं इनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। तभी वो दोनों के पास जाता है और वो दोनों उसे परमैन समझ लेते हैं। तभी हारुज़ो अपना मास्क ऊपर करता है और उनको दिखाता है कि मैं परमैन नहीं हारुज़ो हूँ। तो ये देखकर वो दोनों शॉक होते। तभी वो दोनों उसका मास्क निकालने की कोशिश करते तो हारुज़ो उन दोनों को मुंह के बल पटक देता है और उनको कहता है कि तुमने हमेशा मुझे सताया है, अब मैं इसका बदला लूंगा तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर। और तभी वो दोनों ये सुनकर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो हारुज़ो उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करता है और वो उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसकी पिक क्लिक करता है और हारुज़ो को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम तो ताकतवर परमैन हो ना, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं तुम्हारी फोटो क्लिक कर सकता हूँ। तो ये सुनकर वो खुश हो जाता है और ठीक है कहता है और मॉडल जैसे पोज देता है और वो आदमी उसकी फोटो क्लिक करता है। और तभी वो आदमी उसको अपने जाल में फंसाता है और कहता है कि अब तुम एक काम करो, परमैन का मास्क अपने हाथ में रखकर पोज दो। और ये भूतिया उसकी बातों में आ जाता है और परमैन का मास्क अपने हाथ में रखकर पोज देता है। तभी वो आदमी मौके का फायदा उठाता है, परमैन का सेट चुरा लेता है और उसे पहनकर कहता है कि चूतिया बनाया तुमको। और वो कहता है कि तुम कितने बड़े होते हो बच्चे, तुम इतनी जल्दी मेरे बातों में आकर परमैन सेट निकाल भी दिया, अब ये परमैन सेट मेरा हो गया। और ये बोलकर वो वहां से उड़ जाता है। और तभी उस गली में मित्सुओ हारुज़ो को ढूंढते हुए वहां पर आता है तो उसको आसमान में हारुज़ो उड़ता हुआ दिखता है और वो उसको कहता है कि अबे परमैन सेट लेकर कहाँ पे उड़ते जा रहा है, चल वापस कर मुझे वो। तभी उसके पीछे से हारुज़ो आता है और उसे वो देख लेता है और कहता है कि तुम अगर यहाँ पर हो तो वो कौन था। तो हारुज़ो कहता है कि वो चोर था। और ये सुनकर मिस्सो आग बबूला होता है और उसको गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे परमैन से चुराने देने की, ये ले पकड़ अपने 1000 रुपए और उसको अपने गान में डालना। और ये बोलकर वो उस चोर को ढूंढने के लिए निकलता है। तभी उसका बैच बजता है और बैच पर बर्डमैन का कॉल होता है बट वो कॉल नहीं उठाता है। तभी बर्डमैन अपनी पावर से उसको उठाकर सीधा ग्राउंड में लेके आता है। तो वहाँ पर तीनों परमैन्स भी होते हैं और वो सब गैदरिंग के लिए वहाँ पर आए होते हैं और उसने परमैन सेट नहीं पहना होता है। इसलिए बर्डमैन उससे पूछते हैं कि तुमने परमैन सेट क्यों नहीं पहना है इचिगो। और ये बात पाको भी उससे पूछती है। तभी वो रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा बर्डमैन, मैंने अपना परमैन सेट हारुज़ो को 1000 में बेचा था तो उससे किसी ने चुरा लिया। और ये सुनकर सभी के सभी शॉक होते हैं और बर्डमैन गुस्सा हो जाते हैं
क्या तुमने परमैन सेठ 1000 रुपए में बेच दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा काम करने की? मैंने तुम्हें परमैन सेठ लोगों की जान बचाने के लिए दिया था, ना कि लोगों को बेचने के लिए। और ये रूल तुम तीनों पर भी फॉलो होता है, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ इजी काम तुम खुद कर लेते हो और डिफिकल्टी वाला काम अपने रोबोट से कराते हो। और ये सुनकर चारों के चारों गिल्टी फील करते हैं। और तभी बर्डमैन उन सबको गुस्से में कहते हैं कि कभी कभी लगता है मैंने तुम सबको परमैन बनाए क्यों, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब इसने गलती की है तो इसको सजा जरूर मिलेगी। और तभी तीनों परमैन बर्डमैन को शेंडी लगाते और बोलते कि माफ कर दीजिए इसे बर्डमैन, इससे गलती हो गई, इसका परमैन सेट हम ढूंढ कर लाएंगे। तो बर्डमैन मान जाते और मिस्सो खुश हो जाता है और अपने सभी दोस्तों को शुक्रिया कहता है। और तभी बर्डमैन उन तीनों को कहता है कि मैं तुम तीनों को 5 बजे तक का समय देता हूँ। 5 बजे से पहले उस चोर को ढूंढकर परमैन सेठ यहाँ पर लेकर आना। मैं तुम तीनों का यहीं पर इंतजार करूँगा, और अगर तुम परमैन से ढूंढकर नहीं लाए तो मैं इसको जानवर बना दूंगा। और ये सुनती वो तीनों डर जाते और पाको और बूबी परमैन से ढूंढने काम पर लग जाते। और पायान मिस्सो के घर पर जाता है और सुमिरे होशिनो का शो देखता है और कहता है कि ये है वो फेमस सुपरस्टार सुमिरे होशिनो। माँ कसम यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। और तभी मिस्सो उसको पूछता है कि तुम उस चोर को पकड़ने नहीं जाओगे क्या? तो पायांग कहता है जाऊंगा, सबसे पहले इसे देखने दो, उसके बाद जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बूबी उस चोर को ढूंढ रहा होता है। तभी उसको दिखता है कि कबाव और साबू हारुजो को पीटने वाले होते। तभी बूबी उन तीनों के बीच में जाता है और साबू उसको कहता है कि तुम बीच में से हट जाओ बूबी, इसने परमैन बनकर हमें परेशान किया था, हम इसका बदला लेंगे। तो तभी बूबी को पता चलता है कि यही था वो जिसने परमैन सेट उस चोर को दिया था। और बूबी गुस्से में कहता है कि मारो इसको मार मार के इसकी गांड फाड़ दो। और ये बोलकर वो वहाँ से उड़ जाता है। और दूसरी तरफ पाको पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आपने एक आदमी को देखा है जिसने मास्क और केप पहना है? तो तभी वो ऑफिसर बॉक्सर की फोटो दिखाकर बोलता है कि क्या वो ये है? तो पाको कहती है कि ये वो नहीं है सर। और उसके बाद वो दोनों मिस्सो के घर पर जाते हैं और मिस्सो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम्हें उस चोर का पता चला? तो पाको ना कहती है और पाको मिस्सो से पूछती है कि पायन कहाँ पर है? तो तभी मिस्सो उन दोनों को नीचे की रूम में लेके जाता है और दिखाता है और बोलता है कि ये सुबेरे से टीवी के सामने ही चिपका हुआ है। तो देखकर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। एंड दैट टाइम टीवी पर न्यूज आती है कि परमैन का मास्क पहने एक चोर ने पैसों से भरा ट्रक को चुरा लिया है। तो ये न्यूज देखती पायन उन सबको कहता है कि मुझे पता चल गया वो चोर कहाँ पर है। और तभी पायन उन दोनों को बोलता है कि चलो हम उस चोर को पकड़ कर लाते हैं। और ये बोलकर उस चोर को पकड़ने के लिए वो तीनों निकल जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो चोर ट्रक को उड़ाकर लेकर जा रहा होता है। तभी वो ट्रक ऊपर से भारी हो जाता है और ट्रक के साथ नीचे गिर जाता है। और बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस ट्रक के ऊपर परमैन थे। एंड दूसरी तरफ हम ग्राउंड में देखते हैं कि बर्डमैन और परमैन होते हैं। और बर्डमैन कहता है कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, और अगर वो 5 मिनट से पहले नहीं आए तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा मिस्सो। और उधर उस चोर को पुलिस वालों के हवाले कर देते और परमैन से लेकर उड़ जाते और जल्दी से वहां पर पहुंचने के लिए एक दूसरे को पकड़ते। और पायन टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। और वो पाको को कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी पाको। और तभी वो तीनों फुल स्पीड से उड़ते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। और उनको दिखता है कि बर्डमैन मिस्सो के ऊपर गन ताने हुए हैं। और तभी वो तीनों बर्डमैन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम परमैन से लेकर आ गए बर्डमैन। और बर्डमैन कहता है कि तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। और तभी मिस्सो अपने दोस्तों को देखकर खुश होता है और उन सबको शुक्रिया कहता है। और बर्डमैन वहां से चले जाते हैं और मिस्सो बर्डमैन को भी शुक्रिया कहता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड होता है।